Hello and welcome to my YouTube channel Is English with Swati. Today we are going to see poem Amanda of CBSE class 10. Amanda poem is written by Robin Klein. Okay, Robin Klein बहुत ही जाने माने ऑस्ट्रेलियन ऑथर एंड पोएट है. वो अपने चिल्ड्रन के जो राइटअप्स है ना उनके लिए जाने जाते हैं. फाइन. नाउ ये जो पोम है इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल टू यू ऑल्सो चिल्ड्रन. अब हर घर की यही कहानी है कि बच्चों को बड़ों से डांट मिलती है ना. मम्मियाँ ज़्यादातर वो हमेशा अपने बच्चों को ये ऐसा मत करो, वो वैसा मत करो, ऐसे बताते रहते हैं और बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं. दे थिंक दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ नैगिंग टू दैम. नैगिंग मीन्स व्हाट? बहुत ज़्यादा परेशान करना, है ना. तो ये जो पोम है ये ऐसी एक बच्ची की है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी मम्मी के कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से, कांस्टेंट नैगिंग की वजह से. ठीक है, देखते हैं ये पोम में क्या है. नाउ सी स्टैंजा 1. डोंट बाइट नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप स्लाउचिंग. ये जो है ना ये कौन बोल रहा है? ये मम्मी बोल रही है अपनी अमेंडा को. क्या बोल रही है? डोंट बाइट नेल्स. कितनी बार तुमको कहा है ऐसे बाइटिंग मत किया करो, अपने नेल्स खाया मत करो. देन डोंट हंच योर शोल्डर्स. शोल्डर्स जो है ये हमेशा स्ट्रेट रखा करो, ऐसे बेंड मत करो, उनको अच्छा नहीं दिखता है. देन स्टॉप स्लाउचिंग. ऑकवर्ड पोजीशन में मत बैठो, स्ट्रेट बैठो. ठीक है. अब अमांडा कुछ बोलती है इस पर? नहीं. शी जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट. वो अपने ही ख्यालों में, अपनी अलग दुनिया में है. Okay, that is why wherever you will find that it is written in the bracket, it means these are the Amanda's thoughts. Okay, now what she is thinking about? Emerald sea. Emerald means what? Green sea. Bright green sea है जहाँ पे मैं sole inhabitant, मैं अकेली ही वहाँ पे रहती हूँ sea के अंदर, which is very bright and green. Mermaid. I am like a mermaid over there. Mermaid is a character. Okay, mythical character है of a woman. That is mermaid. Drifting blissfully. मैं वहाँ पे moving कर रही हूँ वो bright sea में. I am moving over there blissfully means happily. वहाँ पे मुझे किसी का भी टेंशन नहीं है. I am all alone over there. So I am living my life very happily. ये कौन सोच रहा है? ये अमांडा सोच रही है. When mother is telling her something different, she is thinking something different, right? Now next stanza में मदर बोलती है, Did you finish homework? क्या होमवर्क फिनिश किया तुमने आज का? Did you tidy your room? क्या तुमने तुम्हारी रूम साफ की? Clean your shoes. I think I have told you that you have to clean your shoes. Did you do that? ये again instructions after instructions are going on and again Amanda is not at all in this world, in this materialistic world. She is somewhere else. उसके जो thoughts है ना वो कहीं और ही जा रहे हैं. Physically she is present लेकिन mentally कुछ तो भी और सोच रही है. What she is thinking? Orphan. कि मैं कौन हूँ? मेरे ख्यालों में मैं कौन हूँ? मैं orphan हूँ. मुझे मम्मी डैडी नहीं है. I am orphan and I am roaming here and there. मैं यहाँ वहाँ सड़कों पे घूम रही हूँ. पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट. और मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पैरों से ना सॉफ्ट डस्ट जो है मेरे पैरों के नीचे उसके ऊपर पैटर्न्स बना रही हूँ. अपने पैरों की उंगलियों से मैं उसके ऊपर पैटर्न्स बना रही हूँ. साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट हियर. साइलेंस कैसा है? बहुत गोल्डन है. और फ्रीडम कैसा है? स्वीट सा है. यहाँ पे मुझे ये मत करो, वो मत करो ऐसा बोलने के लिए कोई भी नहीं है. सो बेटर टू बी ऑर्फन. ऐसा कौन बोल रहा है? अपनी अमांडा इन हर थॉट्स. ओके, इन द थर्ड स्टैंजा अगेन व्हाट मदर इज सेइंग, डोंट ईट चॉकलेट, रिमेंबर एक्ने, प्लीज लुक एट मी. अब मम्मी के समझ में आ गया कि ये मुझे देख ही नहीं रही है, ये कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई है. तो मम्मी फिर से उसको क्या बोलती है कि डोंट ईट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाया करो. रिमेंबर योर एक्ने, वो जो पिंपल्स आते हैं ना तुम्हारे चेहरे पर उसको याद करो कि चॉकलेट्स की वजह से पिंपल्स आते हैं. और क्या बोलती है? प्लीज लुक एट मी. कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है अमांडा कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक एट मी. ओके, तो हमें पता है कि अमांडा क्या सोच रही है लेकिन मम्मी को नहीं पता है. अगेन व्हाट अमांडा इज थिंकिंग, रेपेंजल.
रेपेंजल अगेन एक कैरेक्टर है फ्रॉम द फेरी टेल। अब रेपेंजल जो है ना वो फेरी टेल का जो ये कैरेक्टर है उसको एक इविल विच मीन्स चुड़ैल एंड इविल मीन्स बहुत दुष्ट ऐसी एक चुड़ैल जो है वो उसको कैद करके रखती है एक बड़े से ऊंचे से टॉवर में, ठीक है। और रेपेंजल जो है वो वहाँ पे कैद है, शी इज़ नॉट हैप्पी ओवर देयर। तो वो ना अपने जो गोल्डन हेयर है, बहुत लंबे है उसके हेयर, वो ऐसे नीचे डालती है और उसको छुड़ाने के लिए जो प्रिंस आता है वो उसके बालों को पकड़ के ऊपर आता है और उसको छुड़ा के वहां से लेके चले जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रेपेंजल। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मैं अभी कौन हूँ, मैं रेपेंजल हूँ। नो केयर, मुझे कुछ भी किसी भी तरह की चिंता नहीं है। लाइफ इन द टॉवर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स काम, पीसफुल। मेरी जो लाइफ है ना वो टॉवर में वो बहुत ट्रैंक्विल है। Not let down my hair, मैं मेरे हेयर नीचे नहीं डालने वाली हूँ, because I know that no prince is there waiting for me and no one is going to save my life. Actually I don't want to be saved from this place, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे मुझे ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। मैं नीचे आके करूँगी भी क्या, फिर से मम्मी की नैगिंग है, राइट। तो वो क्या बोल रही है, आई एम लाइक रेपेंजल हियर एंड आई वॉन्ट टू बी हियर ओनली इन दिस टॉवर। ना स्टेंजा 4 में अब सिर्फ मम्मी बोलती है, यहाँ पे अमेंडा के थॉट्स नहीं दिए हैं। स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग अपना चेहरा वरिड रखना है ना, हमेशा सैड सा चेहरा लेके घूमना, दैट इज कॉल्ड सल्किंग। तो मम्मी उसको बोलती है स्टॉप दैट सल्किंग, यू आर सो मूडी, कितनी मूडी हो तुम, बार बार तुम्हारा मूड स्विंग होते रहता है, तुम्हारा चेहरा उदासी रहता है। एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड यू, कोई देखेगा ना तुमको तो क्या सोचेगा, इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा इसको नैग करती होगी। यहाँ पे ये पोम होती है ख़त्म। अब मम्मी देखो लास्ट में जो सेंटेंस बोलती है, सी द आयरनी ओवर हियर, व्हाट शी इज सेइंग, इवन वुड थिंक आई नैग्ड यू, कोई देखेगा तो सोचेगा कि इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा नैग करती है। एक्चुअली शी इज़ नैगिंग द चाइल्ड। यहाँ पे मम्मी और बच्ची ये दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन चिल्ड्रन, राइट। सिर्फ मम्मी बोलती जाती है और ये जो बच्ची है वो सुनने के बजाय वो क्या करती है ना, वो अपनी अलग ही दुनिया बना के वहीं पे मेंटली घूमते रहती है, राइट। सो दिस इज द पोम ऑल अबाउट अमेंडा। Let us move towards the difficult words and the poetic devices. See the difficult words here, children. Hunch. Hunch means to bend. Slouching means to sit or stand with an awkward situation. Languid, relaxed. Then emerald. Emerald means bright green. अब यहाँ पे सवाल आता है कि sea जो है वो bright green कैसे हो सकता है, right? Sea और oceans they are always blue. They are considered to be blue. लेकिन यहाँ पे bright green बोला गया है because see somewhere phytoplanktons are present in the sea. ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन्स का जो कलर होता है ना, वो जो अलगी होती है दैट इज ग्रीन इन कलर. सो इफ दे आर मोर इन नंबर द सी वुड बी कंसिडर्ड एज ग्रीन. Then mermaid. Mermaid is a mythical creature of woman. Drifting means moving slowly, blissfully, happily. Hushed means quiet. Acne, pimples. Rapunzel. Rapunzel is character from a fairy tale. Tranquil means calm. Sulking means to be in a sad mood. And nag means to complain. Here I want to tell you about chocolate. मम्मी जो बोलती है ना कि चॉकलेट मत खाओ, उससे तुम्हें पिंपल्स आएंगे, वो पिंपल्स जो है वो बढ़ेंगे, इज बिकॉज ऑफ चॉकलेट. तो एक्चुअली चॉकलेट्स जो है वो तो अपना वीक पॉइंट होते हैं, राइट. तो हम ना उसके लिए क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं हियर कि चॉकलेट इज माई अकिलीज हिल. चॉकलेट इज माई अकिलीज हिल. स्टार्ट यूजिंग सच फ्रेजेस चिल्ड्रन. अकिलीज हिल्स मीन्स व्हाट, इट इज माई वीक पॉइंट. ठीक है, तो वीक पॉइंट ये तो बहुत कॉमन सा है, लेकिन अगर आप अकिलीज हिल बोलोगे then it is something different. So chocolate is my Achilles heel. You can say ice cream is my Achilles heel. Fine. What's the poetic device? Now let us see the poetic devices. See, anaphora. Anaphora कब आता है? When same word would be there at the start of two or more consecutive lines, right? Then that is anaphora. तो first two lines में we can find the word don't, है ना? तो इसलिए वहाँ पे है anaphora. Then assonance. Don't hunch your shoulders. यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है बार बार. ओ इज अ वोवल.
फाइन. तो ओ का साउंड जब आता है ना बार बार इन द मिड ऑफ द वर्ड्स, देन दैट इज एसोनेंस. Alliteration, stop that slouching and sit straight. Stop that slouching and sit straight. S का साउंड आ रहा है बार बार at the start of the word, then that is alliteration. Repetition, Amanda word is repeated here again and again, that is repetition. Allusion, allusion means what? Refer which is famous. जो famous जो characters है ना, like fairy tales है, मिथिकल कैरेक्टर्स है, उसमें के अगर कैरेक्टर्स आज पोएट यूज करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एल्यूजन. फाइन. तो कौन से दो कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं पोएट के द्वारा? मरमेड एंड रेपुंजल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एल्यूजन. देन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस कॉन्वर्सेशनल पोएम तो ये है, लेकिन एक ही तरफ से कॉन्वर्सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ से शी इज नॉट डेयर टू से समथिंग, राइट. इसलिए अमेंडा जो है ना वो अपने मन के मन में ही कुछ तो भी सोच रही है. एवरी ऑफ हर थॉट्स इज रिटन इन द ब्रैकेट. तो एक इंसान बोल रहा है और दूसरा कुछ तो भी सोचते जा रहा है, तो उसका जो सोचना है विच इज गिवन इन द ब्रैकेट फॉर्म, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस. ओके. लास्ट इज मेटाफर. साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट. साइलेंस गोल्डन नहीं होता है, इट इज लाइक गोल्डन, लेकिन यहाँ पे लाइक का वर्ड नहीं है, डायरेक्टली उसको इट इज हिडन कंपैरिजन ऑफ साइलेंस विद द गोल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज व्हाट? मेटाफर. देन फ्रीडम इज स्वीट. फ्रीडम स्वीट नहीं होगा, राइट, स्वीट के जैसा होगा, एंड दैट इज व्हाई अगेन इट इज मेटाफर. यहाँ पे रिपीटेशन भी कहीं और आ सकता है चिल्ड्रन. एसोनेंस यू कैन फाइंड समवेयर एल्स. Okay, so please do write if you find some more poetic devices. Now let us move toward the most likely questions. Now do you think Amanda is moody? What does she yearn for? Yearn means longing for. What does she desire for? Do you think that Amanda is moody? No, not at all. वो तो एक स्कूल गोइंग गर्ल है ना, वो मूडी नहीं है. वो चाहती है कि मेरी जो लाइफ है उसके ऊपर ये बार बार किसी का इंस्ट्रक्शन, बार बार सजेशंस ये ना हो. मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, ये मेरे हिसाब से चले, है ना. ये जो मम्मी कंटिन्यूअस नैगिंग करती है उससे वो हो गई है फेडअप, इसलिए वो खुद को ऑर्फन भी बोलना चाह रही है. दिस इज वेरी वेरी टचिंग. जबकि इसको पेरेंट्स है लेकिन फिर भी ये बोलती है कि मैं ऑर्फन हूँ. क्यों? क्योंकि ऑर्फन को कोई कभी नैग नहीं करेगा, इस तरह से बैठो, ऐसा मत करो, ये मत खाओ, ये ऐसा ऑर्फन को कोई नहीं बोलेगा. तो वो चाहती है कि मैं भी ऑर्फन के जैसे ही रहूं अब, बिकॉज आई एम फेड अप विद दिस कंटिन्यूअस नैगिंग एंड कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस. लेकिन उसमें इतनी डेयरिंग नहीं है कि मम्मी को उल्टा जवाब दे पाए, इसलिए वो क्या करती है, मम्मी का सुनती तो है लेकिन ये कान से सुनना, ये कान से निकाल देना, और अपने ही ख्यालों में खोए रहना, डे ड्रीमिंग करते रहना. दिस इज वॉट ऑल अमेंडा इज डूइंग. इसके लिए हम उसको मूडी या फिर सल्किंग, हमेशा सैड से रहने वाली, ऐसे नहीं बोल सकते हैं. एक्चुअली शी इज़ वेरी क्रिएटिव चिल्ड्रन. अपने जो थॉट्स है ना उसमें देखो कहाँ कहाँ जाके आ रही है वो. एंड दिस इज़ वेरी टचिंग कि वो खुद को ऑर्फन भी बोल रही है. इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि खुद को ऑर्फन बोल रही है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी देखो, हर एक थॉट में वो कहीं और जाके अपनी दुनिया जी रही है, अपनी दुनिया में मस्त रह रही है. तो वी कैन से दैट यस शी इज़ क्रिएटिव. अगर उसके साथ में अच्छे से बात हो ना तो शी वुड बी अ वेरी गुड गर्ल. ओके, सो वी डोंट थिंक दैट शी इज़ मूडी एंड शी यर्न्स फॉर द फ्रीडम. व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव? इसमें से क्या मैसेज मिलता है? यही मैसेज मिलता है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो. Instead of continuous nagging, instead of continuous instructing the child, the mother should have talked with her, should have given proper instructions to her, calmly, quietly, lovingly. ओके, मम्मी जो है ना वो उसको अपना प्यार, अपना केयर जो है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, इसलिए मैं ये सब तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम इस तरह से बैठोगी ना तो ये शोल्डर्स की पोजीशन वैसी हो जाएगी, बाद में अच्छा नहीं दिखेगा. अगर तुम चॉकलेट्स खाओगी तो पिंपल आएंगे, तो थोड़ा सा संभल के. हर एक चीज़ में मम्मी ने नैगिंग करने के बजाय उसको समझाना ज़रूरी था,
जो कि मम्मी नहीं करती है। इसलिए बच्ची जो है वो सुनती नहीं है और अपना काम करते जाती है, नहीं सुनने का और अपने ख्यालों में खोए रहने का। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो दिखाई गई है एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में। फाइन, आई होप you have understood this poem, children. Please do write if you have any doubts, and don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.